हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल गूगल बाबा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 7 करेंगे। पाठ का नाम है अर्जुन का मोहभंग। यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 6 का हिंदी का पाठ्य पुस्तक है। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पाठ का शब्दार्थ देख लीजिए, याद करना होगा। उसके बाद में वर्तनी बोध देख लीजिए। उसके बाद में अभ्यास देख लीजिए। अभ्यास में सबसे पहले मौखिक प्रश्न 1 से 4 तक है और फिर है लिखित प्रश्न 1 से 7 तक है। तो सबसे पहले मौखिक और लिखित प्रश्नों को चलिए देख लेते हैं। पहला मौखिक प्रश्न है, युद्ध किनके बीच हुआ? उत्तर है, युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ। दूसरा है, श्री कृष्ण ने वीरों का क्या धर्म बताया? उत्तर है, श्री कृष्ण ने वीरों का धर्म बताया कि जो अधर्म पर चलते हैं उनका नाश करना वीरों का धर्म है। जो क्षत्रिय ऐसा नहीं करता वह कायर कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, आत्मा के बारे में श्री कृष्ण ने क्या बताया? तो इसका उत्तर है, श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य की आत्मा अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। चौथा प्रश्न है, श्री कृष्ण ने सच्चा सन्यासी किसे बताया है? उत्तर है, श्री कृष्ण ने बताया कि सच्चा सन्यासी वह है जो अपने कर्तव्य का सजग रहकर पालन करता है। वह अपने कर्म के लिए फल की इच्छा नहीं करता है। वह सच्चा सन्यासी है। उसके बाद है लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न है, इस पाठ में किस युद्ध का वर्णन है? यह युद्ध क्यों हुआ? तो उत्तर है, इस पाठ में महाभारत के युद्ध का वर्णन है। यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, अर्जुन को इस युद्ध में लड़ने में संकोच क्यों हो रहा था? उत्तर, अर्जुन के विपक्ष में खड़े शत्रु उनके अपने सगे संबंधी एवं गुरुजन थे जिनका वध करना था, इसलिए वह इस युद्ध को लड़ने में संकोच कर रहे थे। तीसरा, श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बात समझाई? उत्तर, श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह युद्ध तुम अपनी इच्छा से नहीं लड़ रहे हो, तुम्हें विवश किया गया है। इस प्रकार के धर्म युद्ध में मोह करना अच्छा नहीं होता। चौथा प्रश्न देख लीजिए, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौरवों के दुर्व्यवहार की क्या क्या बातें याद दिलाई? उत्तर, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौरवों के दुर्व्यवहार की कई बातें याद दिलाई, जिसमें शकुनी का छल, दुर्योधन का लाक्षागृह, द्रौपदी का अपमान और शांति संदेश के समय उनका स्वयं का अपमान भी शामिल था। पांचवा प्रश्न है, अर्जुन संन्यास क्यों लेना चाहता था? उत्तर, अर्जुन युद्ध को रोकने के लिए संन्यास लेना चाहता था। इस पाठ से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन के धर्म युद्ध में मोह का त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। युद्ध में मोह का त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसके बाद 7वां प्रश्न है, एक एकांकी के आधार पर श्री कृष्ण और अर्जुन का चरित्र का चित्रण कीजिए। उत्तर है, इस एकांकी में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं। यह जो पाठ है, इस पाठ में श्री कृष्ण और अर्जुन के चरित्र को बताना है। तो इस एकांकी में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं। इसके साथ ही वह अर्जुन के मित्र और गुरु की तरह मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। अर्जुन धर्म संकट में पड़े हैं। वे मोह के जाल में फंसकर अपना गांडीव रखने की बात सोच रहे हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें गीता उपदेश दिया और अपने कर्तव्य और धर्म के बारे में बताया। इसके बाद अर्जुन ने अपना गांडीव उठाकर युद्ध आरंभ किया। इसके बाद आगे देखते हैं। मौखिक और लिखित प्रश्न के बाद है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। तो यहाँ कुछ दिया हुआ है, इसको पढ़कर इसका उत्तर देना है। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा गद्यांश को। यह वीरों का धर्म नहीं है। अर्जुन,
जो अधर्म पर चलते हैं उनका नाश करना ही वीरों का धर्म है। जो क्षत्रिय यह नहीं करता उसकी सर्वदा सर्वत्र निंदा होती है। आने वाली पीढ़ी कहेगी कि अर्जुन कायर था, उसने पाप को बढ़ावा दिया। पहला प्रश्न है, कौन किसको उपदेश दे रहा है? तो श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। पहला के क हो जाएगा। फिर दूसरा है, वीरों का धर्म क्या है? तो देखिए दूसरा का प्रश्न जो है पीला रंग से हम रंगे हैं, तो इसका उत्तर है, ये दूसरा का उत्तर यहाँ पर है। ये देखिए दूसरा का उत्तर जो पीला रंग से हम रंगे हुए हैं। वीरों का धर्म क्या है? तो जो अधर्म पर चलते हैं उनका नाश करना ही वीरों का धर्म है। जो अधर्म पर चलते हैं उनका नाश करना ही वीरों का धर्म है। ये दूसरा का उत्तर है। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी? तो यहाँ हरा कलर से जो रंगे हुए हैं, यहाँ से तीसरा का उत्तर है हरा वाला। आने वाली पीढ़ी कहेगी कि अर्जुन कायर था, उसने पाप को बढ़ावा दिया। इसके बाद चौथा है, अधर्म का विलोम शब्द है। तो अधर्म का विलोम शब्द है धर्म। उसके बाद है बहुविकल्पिक प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, युद्ध कहाँ हुआ? तो युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ। यह क इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, युद्ध के मैदान में अर्जुन को कौन कौन दिखाई दिया? तो दूसरा का उत्तर है सभी, अर्थात गुरु द्रोण, पितामह भीष्म और मामा शल्य सभी दिखाई दिए, इसलिए घ उसका उत्तर है। उसके बाद है रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। तो यहाँ पर जो विकल्प दिया हुआ है इसी में से चुन कर लिखना है। तो जो पीला वाला है वो राइट आंसर है। ये देखिए पीला वाला, ये सब राइट आंसर में हम पीला किए हैं। तो पहला है, इस स्थान से तुम सभी वीरों को देख सकते हो। दूसरा, क्या मुझे अपने गुरुजनों और संबंधियों का वध करना पड़ेगा? तीसरा, धर्म युद्ध में किसी प्रकार का मोह करना अच्छा नहीं होता। चौथा, आत्मा पुराना शरीर बदलकर नया धारण करती है। पांचवा, मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान हो गया है। इसके बाद है मूल्य परक प्रश्न, आपके अनुसार युद्ध से बचने का सार्थक उपाय क्या है? सोचकर लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ देखिए इसका उत्तर है, आपके अनुसार युद्ध से बचने के लिए सार्थक उपाय क्या है? सोचकर बताइए, लिखिए। उत्तर है, युद्ध तभी होता है जब हम अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण करते हैं। अगर हम दूसरों के अधिकार को ही नहीं छीनेंगे तो युद्ध होगा ही नहीं। आगे है मूल्य परक प्रश्न के बाद है भाषा अध्ययन। इसमें पहला है, हिंदी में अनेक शब्द उपसर्गों के योग से बनते हैं। नीचे कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, इनके योग से एक नए शब्द बनाकर दिखाना है। दो शब्द अपनी ओर से बनाइए। यहाँ अ दिया हुआ है, उपसर्ग है, और फिर अज्ञान है, तो इससे अ से हो जाएगा अज्ञान, अजय और अयोग्य। कु से मतलब कु जोड़ना है शब्द के शुरू में, तो हो जाएगा कुपुत्र हो जाएगा, परस दिया हुआ है, और दो ठो बनाए हैं कुयोग कुकर्म। निर से निर्भय निर्जीव, स से सतः सपरिवार। तो देख के लिख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए नीचे लिखे गए वाक्यों के उदाहरण के अनुसार बदलिए। क है, मैं शस्त्र नहीं उठा सकूँगा, मुझसे शस्त्र नहीं उठाया जा सकेगा। इस तरह से उसको बदलना है। तो ख है, मैं युद्ध नहीं कर सकूँगा, मुझसे युद्ध नहीं किया जाएगा। ग, राम पाठ नहीं पढ़ेगा, राम से पाठ नहीं पढ़ा जाएगा। घ, गीता खाना नहीं पकाएगी, गीता से खाना पकाया नहीं जाएगा। इसके बाद है, इस पाठ में से 10 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांट कर लिखें। जैसे किसी का नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण, मतलब छांट के इसका उत्तर हम लिखे हैं। पाठ में से श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, धृष्टकेतु, भीम, द्रोणाचार्य, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, जयद्रथ, मामा शल्य इत्यादि। फिर यहाँ का है कल्पना कीजिए। तो कल्पना कीजिए महाभारत, अच्छा ये पाठ से आगे है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की जगह यदि आप होते तो क्या करते? तो उत्तर है हम लिखे हैं, आप अपना अलग भी इसका उत्तर दे सकते हैं क्योंकि इसको कल्पना करना है। तो हम लिखे हैं, महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की जगह यदि मैं होता तो मैं भी पांडवों की तरफ से युद्ध करता। इसके बाद है दृष्टिवलोकन क्रिया। यहाँ पर दिया हुआ है चित्र, इसी का यहाँ पर
पजल दिया हुआ है कि कौन सबसे पहले होगा। तो हम पजल बना दिए हैं, यहाँ पर 1 लिख दिए हैं, 2 लिख दिए हैं, फिर 3, 4, 5, 6 से कर दिए हैं। इसके बाद में है संकेतों के आधार पर 5 पांडवों के नाम लिखिए। तो पांडवों में सबसे बलशाली तो भीम थे, पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर, सबसे सुंदर और रूपवान नकुल, पांडवों में सबसे छोटा सहदेव, धनुष बाण चलाने में निपुण अर्जुन। तो इसी प्रकार यह पाठ समाप्त होता है और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।